सो हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने या जो पिछले लेक्चर में है ना, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ पे ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि इसका ग्राफ जो होता है वो आता है पैराबोला, ठीक है। वो हमने देखा कि इसका जो ग्राफ होता है वो आता है मेरे पास पैराबोला, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। अगर मेरे पास ए का वैल्यू पॉजिटिव था तो ग्राफ का वैल्यू आएगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, या पैराबोला अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अगर ए का वैल्यू मेरे पास नेगेटिव था तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ मेरे पास आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। या इसको मैं बोलता हूँ ग्राफ जो है ना मेरे पास आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमने पढ़ा कि दूसरा चीज जो हमें ग्राफ डालने में मदद करेगा वो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसको मैं दूसरे अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, टेक ग्रीन कलर, ठीक है। तो उसको में क्या होता है कि सबसे पहले दूसरी चीज जो हमें ग्राफ डालने में मदद करती है वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होती है, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्राफ डालने में किस तरीके से मदद करेगा? ये डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि जो ग्राफ है हमारे पास पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है ना हमारे पास, ये कहां पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा ये हमें बताए, ठीक है, डी। कब? देखो, जैसे मैं अगर मैं पहला वाला केस लेता हूं कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो मेरे पास पॉजिटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरे पास पॉजिटिव आया तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस मेरे पास होगी, ग्राफ उसको दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास ए का वैल्यू पॉजिटिव था तो मेरे पास ग्राफ जो है ना वो इस तरीके से आएगा, अपवर्ड पैराबोला, है ना, इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और खींचता हूँ, तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे इसने कट कर दिया है ग्राफ को। कब? जब अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास पॉजिटिव आए, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला था, मतलब ए का वैल्यू नेगेटिव था, तो जो ग्राफ होगा वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव था, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो है ना ये ग्राफ में ये जो है ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, मैंने अलग पेज पे लिख लेता हूँ। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस हमारे पास ये बन सकता है कि दूसरा केस मेरे पास बन सकता है ये, ठीक है, कि मेरे पास दूसरा केस मेरे पास बन सकता है कि डी का वैल्यू मेरे पास जीरो। तो जब डी का वैल्यू मेरे पास जीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में मेरे पास जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर करेगा, ठीक है, जस्ट टच करेगा। ऐसे केस में मेरे पास एक्स एक्सिस को जस्ट मेरे पास ये टच करेगा, ठीक है। जैसे आई कैन सी हियर कि अगर मेरे पास ग्राफ इस तरीके से था, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस इस तरीके से थी, ठीक है ना। मैं दो इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं अपवर्ड पैराबोला और अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला दोनों के लिए दिखा सकूं, ठीक है। अगर मेरे पास अगर मेरे पास अपवर्ड पैराबोला था तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच करेगा और निकल जाए इस तरीके से। ये का वैल्यू है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास जीरो है। और हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, एक तो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। वो रियल रूट जो है ना वो यहाँ पे हो, रिपीट करता होगा अपने आप, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो यहाँ पे भी मैं अगर देखूं तो यहाँ पे भी मेरे पास रूट्स जो है ना वो एक तो रियल आएंगे और दूसरे मेरे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। बट यहाँ पे खाली फर्क है, यहाँ पे ए का वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे ए का वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट दोनों में जीरो के बराबर हो जाए। अब तीसरा केस यहाँ पे हमारे पास ये अराइज होता है कि अगर मेरे पास इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है ना वो मेरे पास नेगेटिव आया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है ना वो मेरे पास नेगेटिव आया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आया तो उस केस में मेरे पास जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। जैसे मैं क्या देखता हूँ कि अगर मेरे पास ए का वैल्यू पॉजिटिव था तो ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को जो है ना टच ही नहीं करेगा। दूसरा चीज क्या होगा कि अगर डाउनवर्ड पैराबोला का केस में देखता हूँ तो डाउनवर्ड पैराबोला में भी इस तरीके से होगा कि जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा।
क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब होता है कि इसके कुछ रूट्स है। तो जब ये इसको टच करता है तो मतलब इसके कुछ रूट्स है। जब यहाँ पे ये टच ही नहीं करता तो इसका मतलब है इसके कुछ रियल रूट्स ही नहीं है। तो तभी हम डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है तभी हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और ग्राफ जो होता है वो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं आपको ये सब जो है ना यहाँ पे सिखा सकूं। ठीक है, सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चन एक लेता हूं मैं, क्वेश्चन लेता हूं इस टाइप से कि सपोज आपके पास इस तरीके से है -3x² प्लस 5x-2 = 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। मैं बोलूंगा कि मुझे इसका ग्राफ जो है ना, मुझे इसका बताओ कि एक्स एक्सिस को कैसे कट करेगा और ये ग्राफ जो होगा ये अपवर्ड्स होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा। आप बोलोगे सर मैं तो इसको इस तरीके से कंपेयर करूंगा, ax² प्लस bx+c = 0। उस हिसाब से a का जो वैल्यू आता है वो मेरे पास -3 आएगा, b का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास 5 आएगा और c का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास -2 आएगा, है ना। तो आप फटाफट से देखोगे कि a का वैल्यू जो है ना, a का वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव, है ना, a का वैल्यू है नेगेटिव। तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ मेरे पास होगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होगा, ग्राफ मेरे पास होगा डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो ग्राफ मेरे पास यहाँ पे मेरे पास होगा डाउनवर्ड पैराबोला। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि दूसरी चीज है मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट, है ना, जिससे मैं बता सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट से मुझे पता था कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं देखूं, डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरे पास बराबर b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो b² किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5² - 4। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -3, c का वैल्यू है -2। तो आई थिंक वैल्यू विल बी 25 - 4 × 3 × 6, 6 × 4 आएगा मेरे पास 24 ना। तो वैल्यू आएगा मेरे पास 24। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 1 आ गया तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो दो अलग अलग जगह पे जो एक्स एक्सिस को है ना ये कट करेगा। तो देखो अब जो दो अलग अलग जगह पे जो कट करेगा वो उसके रूट्स होंगे, है ना। तो जैसे मैंने क्या कर दिया, इसके जो रूट ये हमने देख लिया कि ये जो है ना यहाँ पे ये हमें पता चला कि ये क्या है, इसका a का वैल्यू नेगेटिव है। तो मतलब a का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और मेरे पास जो है ना, मेरे पास दूसरी चीज क्या पता चल गई कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरे पास पॉजिटिव है। तो मतलब ग्राफ को दो अलग अलग जगह ये कट करेगा, एक तो यहाँ पे कट करते हैं और दूसरे यहाँ पे कट करते हैं। और एक्स एक्सिस को जहां पे ये कट करता है तो वो इसके रूट्स होते हैं। अगर मुझे कोई बताएगा इसका रूट्स क्या है, तो रूट्स इसके बराबर होंगे -b प्लस माइनस √d/2। तो आएगा -b, b का वैल्यू है 5 प्लस माइनस √1/2 इंटू ए, सॉरी ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू इज -3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास -3। तो आ जाएगा ऊपर वैल्यू, इसके दो रूट्स आएंगे मेरे पास, एक बार तो होगा -5 प्लस 1/-6 और दूसरी बार क्या होगा मेरे पास -5 - 1/-6। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास यहाँ पे आएगा -4, ऊपर आएगा -4, नीचे आएगा -6। ठीक है, या आएगा x का वैल्यू -6/-6। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं ऐसे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। एंड या तो x का वैल्यू जो हो सकता है ये 1 हो सकता है, ठीक है ना, 6/6 जो है ना 1 आ सकता है। अब इनमें से बड़ा रूट कौन है, बड़ा रूट है 1, तो 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला रूट जो है ना ये मेरे पास 1 आएगा और ये वाला रूट जो छोटा है तो ये वाला आएगा इस तरीके से। तो इसका जो ग्राफ है वो मुझे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे कि इसका ग्राफ का जो है ना दो चीजें हमें पता चलेगी कि अपवर्ड्स पैराबोला होगा या डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो पैराबोला आया ना इसकी एक और चीज होती है, जैसे मेरे पास क्या है ये पैराबोला है ना, एक और चीज होती है इसकी। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, इस वर्टेक्स को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई
चाहे ये अपवर्ड्स पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, तो अगर इसका कोई मुझे बताए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका वर्टेक्स यहाँ पे लाई करता होगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स v के बराबर होंगे -b/2a माइनस d/4a। ठीक है, मैं वापस पिछली वाली प्रॉब्लम में चला जाता हूँ। मुझे कोई बोलेगा ना उसका वर्टेक्स निकालो, तो मैं फटाफट से निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसका वर्टेक्स जो है ना वो कहीं यहाँ पे होगा, है ना, सॉरी, इसका वर्टेक्स में निकालता हूँ। ठीक है, जैसे थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ, आई विल टेक ग्रीन। ठीक है, मुझे कोई बोलेगा इसका वर्टेक्स बताओ, ठीक है, तो वर्टेक्स कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे पास, -b/2a माइनस d/4a। तो बताओ -b, तो -b का वैल्यू क्या है मेरे पास इस इक्वेशन में, तो वो है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है मेरे पास -3। ठीक है, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू है 4, तो 4 ही आएगा, a का वैल्यू आएगा -3। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ऊपर मेरे पास आया खाली 5। ठीक है, ऊपर मेरे पास खाली बचा 5। ठीक है, ऊपर मेरे पास आया -5 डिवाइड बाई 4 इंटू -6, एंड यहाँ पे आएगा 1 -1 डिवाइड बाई 4 3 -12। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे मेरे पास 5 डिवाइड बाई 6 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो जो वर्टेक्स आया मेरे पास उसका एक्स कोऑर्डिनेट आया मेरे पास 5 डिवाइड बाई 6, उसका वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड आएगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई 12। तो इस तरीके से हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स कोई बड़ी बात होती नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज होती है कि पॉइंट ऑफ, एक तो हमने दिख लिया, जो देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बताता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। अब मेरे पास निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, वो सिंपली आपके पास जो इक्वेशन थी ना, ax² प्लस bx+c, जो c का वैल्यू होगा ना वो हमारे पास होगा वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, मैं बोलूंगा दैट विल बी 0, C। ठीक है, हमें पता है 0 क्यों ले लिया, क्योंकि ये y एक्सिस पे पॉइंट होता है। जब भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है ना, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, उसका x एक्सिस जो होता है, वो x कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो तभी जाके मैंने इसका लिख लिया वो। और अगर मेरे पास कोई x एक्सिस पे कोई पॉइंट करेगा, तो उसका y एक्सिस जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने देख लिया, वो हमने देख लिया क्या वो होता है मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस होता है वो होता है मेरे पास 0, C। एक और लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, आई थिंक ज्यादा ही हो गया अभी, लास्ट वाला पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, आई थिंक ज्यादा ही हो गया, तो बट स्टिल वी विल डील विथ इट। ठीक है, तो जो है हमारे जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहती है कि अगर मेरे पास जो है ना ग्राफ इस तरीके से है, और जो इसको दो इक्वल हाफ्स में कट करेगी जो लाइन, ठीक है, अगर ये वाली लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है, तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको हम, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x इज इक्वल टू -b/2a। तो यहां से हमें पता क्या चला कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है ये हमेशा पास किसके थ्रू होती है, वर्टेक्स के थ्रू पास होती है। याद रख लेना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो हमेशा पास किसके थ्रू होती है, वो वर्टेक्स के थ्रू पास होती है। आई थिंक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है ना ज्यादा ही एडवांस का पढ़ लिया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना, तो फिर हम देखते हैं और इसका यूज क्या है फिजिक्स में वो भी मैं आगे बताता हूँ इसका यूज क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बोलूंगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ डालना है मुझे, पहला एक क्वेश्चन में लेता हूँ y इज इक्वल टू x² प्लस 2x x² माइनस x² प्लस x माइनस 2। एक तो इसका ग्राफ डालना है, दूसरा क्वेश्चन में देता हूं कि y इज इक्वल टू x² माइनस 9। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप खुद करेंगे। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ होमवर्क,
ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जहां पे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब ग्राफ कैसे हम डालते हैं, एक हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, एक हमारे पास होती है एक्स एक्सिस जो यहाँ पे होती है, दूसरी हमारे पास होती है वाई एक्सिस जो हमारे पास यहाँ पे होती है ना। तो मैं इसका ग्राफ जो है ना वहां पे डालता हूँ, ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं कंपेयर करता हूँ विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो एक्स ए का वैल्यू जो है ना, ए का वैल्यू मुझे मिला वन, बी का वैल्यू भी मुझे मिला वन, सी का वैल्यू मुझे मिला माइनस टू। ठीक है, एक चीज मेरे को पता चला कि ग्राफ ए का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखता हूं मैं, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा मेरे पास माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, सी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर जो उसका वैल्यू है वन, माइनस फोर, ए का वैल्यू क्या है वन, सी का वैल्यू क्या है माइनस टू, तो वैल्यू आ जाएगा इसका मेरे पास बराबर नाइन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नाइन आएगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये दो डिफरेंट जगह पे जो है ना कट करेगा, और जो दो डिफरेंट जगह होंगे एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट जगह पे कट करेगा, और जो दो डिफरेंट जगह आएंगे जहाँ पे कट करेगा वो उसके रूट्स होंगे। और अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसके रूट्स निकालो, वो कैसे होगा, माइनस बी मतलब माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस माइनस नाइन, टू इंटू ए का वैल्यू जो है ना वो मेरे पास है यहाँ पे वन। तो आ जाएगा मेरे पास वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री जो होता है वो थ्री के, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन जो होता है वो थ्री के बराबर होता है, टू इंटू टू आएगा यहाँ पे टू। तो मेरे पास एक्स के वैल्यूज दो होंगे, या तो मेरे पास माइनस वन प्लस थ्री डिवाइड बाई टू, या मेरे पास होगा माइनस वन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। एक का वैल्यू आएगा माइनस थ्री माइनस, तो टू, टू डिवाइड बाई टू जो होता है वो वन के बराबर आएगा, या मेरे पास माइनस फोर तो वो आएगा माइनस टू के बराबर। ठीक है, तो दो रूट्स आए, एक तो माइनस टू आया, माइनस टू ऑफ कोर्स इधर होगा, ठीक है, और दूसरा, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं एक बार, ठीक है ना। तो ग्राफ आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है ना वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ए का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और जो जहां पे यहाँ पे इसने कट कर दिया वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो एक रूट मेरे पास है माइनस टू जो यहाँ पे आएगा, और दूसरा रूट है, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका खुद जीरो होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने बता दिया, और यहाँ पे क्या होगा वन कॉमा जीरो हो जाएगा। एक और चीज आप बोलोगे, ठीक है डिस्क्रिमिनेंट तो ये भी आया, ठीक है, दो अलग जगह कट के, आप बोलोगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दो, तो मुझे पता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए इंटू, और क्या होते हैं माइनस फोर अपॉन, सॉरी माइनस डी अपॉन फोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, तो माइनस बी होगा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, टू क्या होगा मेरे पास टू ही होगा ना, ए का वैल्यू क्या होगा वन, और दूसरा वैल्यू आएगा मेरे पास बराबर डी इज इक्वल टू, डी किसके बराबर आया मेरे पास, डी मेरे पास नाइन आया, तो माइनस नाइन डिवाइड बाई फोर, फोर का वैल्यू है फोर ही, ए का वैल्यू है वन, तो वैल्यू आएगा इसका माइनस हाफ एंड माइनस नाइन बाई फोर, ठीक है, माइनस नाइन बाई फोर। तो वर्टेक्स कहीं पे यहाँ पे लाई करता होगा, ठीक है, वर्टेक्स होता है मिडिल वाला पॉइंट, ठीक है, तो मिडिल वाला पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, विच इज समवेयर हियर, जिसका वैल्यू जो है ना दैट इज माइनस वन बाई टू, है ना। वाई कोऑर्डिनेट, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा माइनस नाइन डिवाइड बाई फोर, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, और कोई मुझे बोलेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना, जहां पे ग्राफ जो है ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ये आप ट्राई करेंगे अपने घर पे जहाँ पे भी है आप, तो अच्छे से ट्राई करने, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और इसका यूज जो है ना वो फिजिक्स में काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया इसका। तो आई आई होप आपको ये समझ में आ चुका, समझ में आए तो एक बार इसको लाइक कर दें, ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको रिप्लाई भी जल्दी जल्दी ही कर दूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।